नाज़रीन, आज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस ट्वीट के रद्द अमल में था जिस ट्वीट के अंदर आर्मी और आर्मी के सरबराह के लिए कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इसको एक्सप्लॉयटेशन के तौर पर देखा जा रहा है। ना सिर्फ ये कि मुलाकातों को सियासी तौर पर इस्तेमाल करना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर ये इल्जाम लग रहा है, दूसरा ही ये कि ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और हैंडल्स हैं ये इस्तेमाल किधर से हो रहे हैं। ये तमाम मामला ये एक दिन का नहीं है। अजीब बात यह है कि इमरान खान साहब की वफात के हवाले से खबर उठती है अफगान मीडिया से, और अफगान मीडिया पे जाने के बाद भारतीय मीडिया इसको उठाता है, और भारतीय मीडिया उठाने के बाद यहां के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स उसको उठाते हैं। सारी सूरत हाल को आज डीजीआईएसपीआर ने एक क्रीपिंग इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया। सुने। We need to understand a creeping national security threat that is internal, and that threat का जो महवर है that is one delusional mindset and a delusional person जो कि captive है अपनी जात का, जिसके नजदीक उसकी जात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है। उसकी जात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। That person and the narrative that he is pushing, it has become a national security थ्रेट। अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। इस सूरत हाल को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इसलिए करार दिया जा रहा है क्योंकि हाल ही में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भारत के धान खट्टे कराए। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में मार्का हक के अंदर पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर सरबुलंदी हुई। उसके कुछ ही अरसे के बाद भारत ने खुद तो पीछे हट के किराए के कातिलों को हायर कर लिया और अफगान तालिबान रजीम की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया। उसके बाद तवातुर से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना हमले इस बात के गम्माज और अक्कास हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे बैरूनी हाथ मौजूद है। ऐसी सूरत हाल के अंदर अफवाज पाकिस्तान का किरदार एक फॉरवर्ड स्टेप ले लेता है, और ऐसी ही सूरत हाल के अंदर अवाम और अफवाज के बीच में दरार एक बहुत मुहलिक सूरत हाल पैदा कर सकती है। इसी हवाले से डीजीआईएसपीआर ने क्या फरमाया, सुने। The armed forces have been saying again and again that we are the armed forces of Pakistan. अगर कोई अपनी जात के लिए, अपने delusional mindset के लिए, अपनी नार्सिस्ट सोच के लिए इस armed forces को, इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. और that's why we request again and again कि आपकी सियासत होगी। हम रिस्पेक्ट करते हैं तमाम सियासी पार्टीज को, तमाम सियासी शख्सियात को, लेकिन आप अपनी सियासत को बराए मेहरबानी पाकिस्तान की अफवाज से दूर रखें। अफवाज पाकिस्तान और इसके अवाम के दरमियान किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो दरार डाले। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब, सेनेटर भी हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं। थैंक यू वेरी मच सेनेटर फैसल वाडा साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। सेनेटर साहब, आपके साबिक कायद, आपके साबिक लीडर के बारे में आज ज़हनी मरीज का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, आप इत्तफाक करते हैं? बहुत शुक्रिया अनीका साहबा। देखिए, मैं आप लोगों को बहुत दिनों से बता रहा था, बहुत अरसे से बोल रहा था कि एक मंसूबे के तहत ये पीटीआई के जो लोग हैं, जिसमें मैं अगर ये कहूं कि ये बिल्कुल गटर के, बिल्कुल गली की बातें करने वाले, घटिया बातें करने वाले, एक तसादुम के लिए लेके चल रहे हैं। और जब तक हमारा सियासी बाप था, तब वजीर आजम था, जब से इन गटर के कीड़ों के हाथ में गया तो वो खुद तो बेबाप थे ही, उसको भी जेल की काली कोठरी में ऐसी जगह ले गए जहां से वापसी नहीं हो सकती। और इसके अंदर ड्रामा क्या क्रिएट किया गया, मसला ये क्रिएट किया गया कि अभी नई डेवलपमेंट ये है कि इसको जबान के ऊपर ले जाकर, यानी कि आपने मुझे गाली दी, मैंने आपको गाली दी, ना मेरा आपसे ताल्लुक था ना आपका मेरे साथ, गाली दे दी। अब हम कह रहे हैं नहीं ये तो मेरी जात को बोला जा रहा है। अब उस तरफ घुमा के ले जाया जा रहा है और इश्तियाल करके एक सियासी खुदकुशी की तैयारी हो रही है। और मैंने तो आपको वाजे कर दिया था कि बैन, डिस्क्वालिफिकेशन, 9 मई के केसेस, बी लॉगर्स बाहर और अंदरूनी पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान की अफवाज के दुश्मन, इसकी क्लेंजिंग होनी बहुत जरूरी है। और मैं बड़ी क्लैरिटी से आपको तसद्दुल से बोलता जा रहा था कि ये आप इसकी लिस्ट बना लें, और वो लिस्ट पे अब आप टिक लगाना शुरू कर दें। अब आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप रियासती बदमाशी और गुंडागर्दी रियासत के साथ करने गए, उनको गोली मारने की बात कर रहे हैं। अब इस फौज ने, जो जीती हुई फौज है, जो अपने 10 गुना बड़ी दुश्मन को शिकस्त दे के गिरा चुकी है, ठीक है, झंडा गाड़ा है, उस फौज के अंदर पठान भी है, पख्तून भी है, बलूची भी है, सिंधी भी है, महाजिर भी है,
ہر زبان کے شعبے دار ہیں کیونکہ سب پاکستان کے وفادار ہیں, سب پاکستانی ہیں اور یہ ساتھ مل کے اپنے دشمن سے لڑائی کرتے ہیں. اب یہ اس کو رنگ دینا چاہتے ہیں زبان کی بنیاد پہ اور خودکشی سیاسی اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن تلوار اس لیے لٹکی ہوئی ہے کہ ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا کہ سی ایم اگر رسپانسبلٹی سے ہٹکے گا تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گا.